यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज उसका हम कर रहे हैं और 1.1 इंशाल्लाह हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इक्वेशंस में हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। इट्स मीन कि जो हमें इक्वेशन दी गई है इसमें कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है मुकम्मल जो स्क्वायर नहीं बन रही। हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इसके, और इसमें 2-3 बातें हैं जो हर क्वेश्चन पर अप्लाई होंगी। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। हमने जो सबसे पहला स्टेप इसमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कि जो भी हमारी एक्स स्क्वायर और एक्स वाली हमारी वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड पर रहेगी और कांस्टेंट वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी। उसका साइन चेंज होगा, इधर 1 हमारा माइनस का है और इज इक्वल की दूसरी साइड पे जब इसे मूव किया तो ये प्लस का हो गया। अब हमें हमारे पास वैल्यू आ गई 7x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 1। लेकिन देखा जाए तो 7x स्क्वायर किसी का भी कंप्लीट ये ए स्क्वायर भी नहीं है। एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर है लेकिन 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हमें दूसरा काम ये करना है, जब हमने किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट को मूव करा लेना है तो उसके बाद हमने देखना है जो हमारी पहली वैल्यू है क्या वो किसी चीज़ का स्क्वायर बन रही है। अगर तो वो पहले से ही स्क्वायर है तो हम उसको ऐसे ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो हम जो चीज़ मतलब 7x का स्क्वायर 7 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम 7 को ही बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 हम पूरी वैल्यूज़ के ओवर में अप्लाई कर रहे हैं। 7x का स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल 1 ओवर 7। अब देखें इधर 7 और 7 आपस में कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x ओवर x इज इक्वल 1 ओवर x आ गया। हमें कंप्लीट स्क्वायर में सिर्फ पहला जो हमारी वैल्यू है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जो भी वैल्यू होगी हमारे पास उसमें हमने सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया और दूसरा स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में ये होगा कि ये हमारा जो पहली वैल्यू है वो स्क्वायर बन गया। तो हम इसे देखें 2x ओवर 7, ना तो ये आपस में इकट्ठा है ना 1 ओवर 7। सिर्फ हमने x स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लाने के लिए 7 और 7 आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से हमारा x का स्क्वायर आ गया। थर्ड जो हमने इस पे गौर करना है और इसको याद रखना है कि ये हमारा स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। इसमें अप्लाई होता है फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। या तो हमारा 2ab प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है, लेकिन कंप्लीट स्क्वेयरिंग में जो हमारी चीज़ मिसिंग है वो b की वैल्यू है। हमारे पास इधर a का भी स्क्वायर मौजूद होगा, 2ab भी हर क्वेश्चन में होगा, सिर्फ इधर मिसिंग होगा तो b स्क्वायर मिसिंग होगा। और हमने क्या फाइंड आउट करना है कि b स्क्वायर को हमने फाइंड करके इसको कंप्लीट स्क्वेयरिंग में लिखना है। हमने x स्क्वायर लिखा, हमारे पास 2x ओवर 7, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 2ab हमारे पास इसमें मौजूद होता है। तो हमारे पास 2x ओवर 7 जो है ये 2ab की वैल्यू है, इसके साथ प्लस है तो इट्स मीन कि हमारा जो 2ab है वो प्लस का 2ab है। हमने प्लस 2 फार्मूले का लगाया, a की वैल्यू हमारे पास x थी, हमें अब इधर चाहिए ये हमारे पास आ गया 2x और हमें चाहिए था 2x ओवर 7। हमें b की ऐसी वैल्यू चाहिए थी कि 2x हमारे पास आए ओवर के ऊपर और 7 नीचे, तो हमने 1 और 7 खुद से लगाया। मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे थे वो थी 1 और 7। 1 और 7 को हमने 2x के साथ लगाया तो हमारे पास आ गया 2x ओवर 7। अब ये तो हमने इसको मुकम्मल कर लिया। मैंने आपको बताया कि 2b स्क्वायर इसमें मिसिंग होता है। हमारे पास ये जो b की वैल्यू आई है हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab होता है।
अब ये हमारा स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 और x प्लस 1 और x का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, जो b हमने फाइंड किया है उसे हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे। तो हमने 1/7 के साथ भी 1/7 को अप्लाई करना है और इसका भी स्क्वायर लिखना है। स्टूडेंट्स एक और बात जो याद रखने वाली है कि जो चीज़ हम b की फाइंड करते हैं वो 3 टाइम अप्लाई हो रही है। एक तो वो 2 के साथ 2ab के साथ, दूसरा हम उसे b स्क्वायर में, और तीसरा हम जब उसे इज इक्वल की दूसरी साइड पे अप्लाई कर रहे हैं। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, आगे बिल्कुल ये इजी हो जाता है कि हमने इसको x प्लस 2 के साथ जो भी साइन होगा वो लगाएंगे और b की वैल्यू लगा के इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। जैसे कि हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको अगर हम बंद कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने इसको भी क्लोज कर दिया। इज इक्वल हमारे पास 1/7 प्लस, अगर हम 7 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और 7 का स्क्वायर हमारे पास 47 आ गया। अब जो स्टूडेंट्स हल करने वाली चीज़ होती है वो इज इक्वल की जो ये वाली वैल्यू ये है, और हर क्वेश्चन में हर ये वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इसका स्क्वायर लेंगे और बाद में इसका एलसीएम ले लेंगे। दो वैल्यूज़ हैं, ओवर में है, प्लस माइनस का साइन है, तो इट्स मीन इसका एलसीएम लिया जाएगा। 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 49 आएगा। 7 प्लस 1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। जब हम 7 और प्लस 1 करेंगे तो 8/49 आ गया हमारे पास। अब हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, हमने इनके स्क्वायर रूट लेना है और हमने कोशिश करनी है कि देखें कि ये स्क्वायर बन रहे हैं। 49 तो 7 का स्क्वायर है क्योंकि हम 7 का स्क्वायर लेकर ही 49 लेके आए। 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 8 के फैक्टर बनेंगे, 2 जो है वो 3 टाइम हो तो 8 होता है। तो हमने लिखा कि 2 और 2 स्क्वायर, मतलब 2 टाइम 2 को स्क्वायर में लिख लिया और एक 2 हमने सिंगल लिख लिया, ओवर में 7 लिखा। हमारे इसका जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल होगी और इसके हमने फैक्टर बना लिया। अब इस फैक्टर में देखा जाए तो 2 का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर है। जिनके स्क्वायर हैं स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए 7 और 2 अंडर रूट से बाहर आ गए हैं, जबकि एक जो सिंगल 2 था वो अंडर रूट नहीं है अभी भी। अब हमने करना ये होता है एंड पे, जब हम दोनों बोथ साइड स्क्वायर ले चुके होते हैं तो हमने इनको प्लस और माइनस में लिखना होता है। इधर हमने इसका प्लस माइनस में अंडर रूट लिया। 1/7 माइनस में लिखा और प्लस माइनस में ये ऐसे ही रहा। हमने 7 दोनों वैल्यूज़ के ओवर के नीचे कॉमन है तो हमने 7 ऐसे ही लगा लिया और 1 जो है -1